गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा क्यूब सीरीज के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में। सो इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज करना है, कैसे अचीव करते हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यार हमारी जावा की ऊप्स की प्लेलिस्ट चल रही है। इससे पहले हमने जावा की बेसिक प्लेलिस्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने बेसिक जावा के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो यार आप हमारी जावा की बेसिक प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, सारी वीडियोज आप उसमें देख सकते हैं। इस समय हम लोग जावा की ऊप सीरीज को कवर कर रहे हैं और जावा की ऊप सीरीज में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस एक बहुत बढ़िया सी चीज हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट में मिलती है, जिसके थ्रू आप जो है चीजों को रीयूटिलाइज करते हो, आप चीजों को बार बार नहीं लिखते हो, ठीक है, आप कोड रीयूज करते हो। तो ये एक फैसिलिटी हमें मिलती है जावा में इनहेरिटेंस के अंदर। तो जावा में हम इनहेरिटेंस को एक बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक आई एम द सन, ठीक है, मेरे फादर हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे फादर ने बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन वगैरह ले ली, खेती बाड़ी के लिए उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन ले ली। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे उन्होंने 10 बीघा ज़मीन ले ली फॉर एग्जांपल, उन्होंने मेहनत करके। अब आफ्टर माई फादर जब वो चीज़ मेरे पास आएगी तो मुझे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो मेरे लिए एक पैतृक संपत्ति थी कि वो 10 बीघा ज़मीन तो मेरे पास मिल रही है। अब उसके बाद मैं काफ़ी सारी मेहनत करता हूँ, मैं उस 10 को 20 कर पाता हूँ या 50 कर पाता हूँ, वो अब मेरे ऊपर है। तो अब यहां पर मुझे उस 10 बीघा जमीन के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिमिलरली हम जावा में कोई कोड हमने पहले से कर रखा है किसी क्लास में और हम चाहते हैं कि वो पेरेंट क्लास में जो कोड हो रखा है ऑलरेडी से, वो कोड अब हमें उसकी चाइल्ड क्लास में दोबारा से नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज हम यहां पर इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। अगर आप एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हैं तो उस कीवर्ड की हेल्प से जो यार आपने मेथड, जो चीजें आपके उस पेरेंट क्लास में हो रखी होंगी, वो सारी की सारी चीजें आप यहां पर अपने चाइल्ड क्लास में बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी हमें मिलती है, जिससे आपका समय बचता है और आपका कोड जो है बहुत ऑप्टिमाइज रहता है, एकदम मक्खन सा। तो चलो भाई जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, कैसे यूज करना है और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आदि पर। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद इनहेरिटेंस इन जावा। अगर आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करते हो इनहेरिटेंस इन जावा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ प्रॉपर। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर अ न्यू क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। तो इनहेरिटेंस एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपके पास कोई पहले से एग्जिस्टिंग क्लास है जिसमें आप क्या ड्राइव कर रहे हो, एक नई क्लास को ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होगा, जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लास होगी उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड उस दूसरी क्लास में आ जाएंगे जो आपने न्यू क्लास क्रिएट की है। तो जो आपकी न्यू क्लास क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड सब क्लास, और जो जहाँ से आप इनहेरिट कर रहे हो चीज़ें, जो मेथड प्रॉपर्टी आप जहाँ से ला रहे हो दैट इज कॉल्ड सुपर क्लास। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, सब क्लास एंड सुपर क्लास। सुपर क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी कहते हैं और सब क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ पर मैं आपको इमेजेस थ्रू और अच्छे से दिखा देता हूँ कि जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन वाइज भी देख सकते हैं। बेसिकली जो हम सिंपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं, इसको इज ए रिलेशनशिप भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आप पेरेंट क्लास की सारी चीज़ों को ला रहे होगे अपने चाइल्ड क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझेंगे कि आप जो है पेरेंट क्लास से कैसे चाइल्ड क्लास में लेके आ पाओगे, यानी कि सुपर क्लास से कैसे सब क्लास में लेकर आ पाओगे। तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ अपने एडिटर में। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो क्लास क्रिएट कर लिया है। बेसिकली मैंने यहाँ पर एक जावा ऊप्स नाम से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट था, जिसके अंदर मैंने इनहेरिट नाम से एक पैकेज बनाया और यहाँ पर sun.java नाम से बेसिकली एक क्लास क्रिएट कर ली जो कि हमारी मेन क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक मेथड, एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है क्लास फादर। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ चाहता हूँ कि फादर के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे जो कि हम अपने सन क्लास में लाना चाहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि कुछ प्रॉपर्टी फादर के पास है, वो चाहते हैं कि वो चीज़, अब वो पैतृक संपत्ति है, वो सन के पास तो आएगी, तो सन चाहे तो उसमें बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो जो पहले के फादर के पास थी वो तो सन के पास आ ही जाएगी।
तो वो चीज़ का कोड हमें दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, जो कि हमें एक फीचर मिलता है कि हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ता जो चीज़ हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ सिंपल। सबसे पहले एक क्लास फादर बना लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कुछ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट हाउस इज इक्वल्स टू 4। जैसे कि मेरे फादर के पास 4 हाउस है, ओके। और यहाँ पर मैं एक मेथड भी क्रिएट कर देता हूँ, लाइक मैं इस मेथड को प्रिंट करा देता हूँ void my house नाम से। और मैं इस मेथड में बेसिकली जस्ट सिंपल कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिस आउट लगा के प्रिंट करा दे रहा हूँ। और यहाँ पे फादर जो है पर सिंपल मैंने यहाँ पे हाउस लिख दिया और यहाँ पर माई हाउस नाम से एक मेथड बना दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक डिफरेंट क्लास है और ये एक डिफरेंट क्लास है, मैं ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो आप जानते हैं कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही प्रॉपर्टीज़ हम इनको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो फादर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सन के पास भी आ जाए। तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, हमको यहाँ पर लिखना होगा एक्सटेंड्स। पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से दिखाऊं ताकि आपको अच्छे समझ आए। जैसे कि अभी यहाँ पर फादर हाउस, और अभी मैं आपको यहाँ पर पहले बिना एक्सटेंड कीवर्ड के यूज़ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में भी प्रॉब्लम क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सिंपल हाउस, ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि जस्ट आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास को। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी सन के पास भी है? क्या अगर मैं सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और क्या मैं इस हाउस को या इस माई हाउस को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। देखिए मैं करके देखता हूँ। अगर मैं सन का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और इज इक्वल्स टू न्यू सन, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डॉट, तो देखिए यहाँ पर हमको मेथड नहीं मिल रहा। अगर मैं माई हाउस ट्राई करूँगा तो बिकॉज उसका हमने यहाँ पर कोई भी मेथड बनाया ही नहीं है सन के लिए, या सन के लिए हमने हाउस के लिए कोई यहाँ पर एट्रीब्यूट बनाया ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिर्फ मेथड प्रॉपर्टीज सिर्फ फादर के पास है, सन के पास नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये प्रॉपर्टीज जो है अब इस सन के पास भी आ जाए, तो यहाँ पर यूज़ होता है इनहेरिटेंस। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने इस क्लास के नेम के बाद एक कीवर्ड का यूज़ करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। एक्सटेंड करेगा, ये आपकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगा। किसको एक्सटेंड करना है? मुझे इस फादर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा अपनी इस क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पर फादर का यहाँ पर नेम लिख दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि पब्लिक क्लास सन एक्सटेंड फादर। अब इस जो सन क्लास है ये क्लास एक्सेस कर सकती है फादर की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को, ओके। और जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो हमेशा जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमेशा अपने सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बिकॉज सारी प्रॉपर्टीज़ जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ रहेगी या सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही साथ हो सकता है कि जो सब क्लास है उसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हों, तो वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए भी आप यहाँ पर अगर आप फादर का ऊपर वाली पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर आप चाइल्ड की क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमेशा अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब हमारी ये पेरेंट क्लास कहा जाएगा, या इसको आप एक और नाम से कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपर क्लास। और जो हमारा ये वाली क्लास बनी सन क्लास, इसको आप कह सकते हैं चाइल्ड क्लास, या फिर आप कह सकते हैं सब क्लास। आई थिंक यू गॉट इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ी मिरेकल सी चीज़ कि अब मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ मेन फंक्शन में और मैं क्या करता हूँ, अगर फादर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो फादर की चीज़ें एक्सेस होंगी, लेकिन अगर मैं सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो सन की चीज़ों के साथ साथ मैं फादर की चीज़ों को एक्सेस कर पाऊँगा। तो यहाँ पर पहले मैं एक सन के लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाता हूँ ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ, लाइक इंट हाउस। अभी मैं इसको ब्लैंक नहीं, अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि अभी मैं उसको यूज़ करके आपको दिखा पाऊँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सन ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू सन। तो सन का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ कि सन के पास कितने हाउसेज मैं देखना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे देखिए हाउस आ गया, और मैं इसको वो ऑब्जेक्ट डॉट मैं इस मेथड को रन करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट माई हाउस।
तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं रन कराऊंगा आई हैव 4 हाउस, ये चीज़ आ चुकी है। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं ये सन के थ्रू आ रही है, मतलब फादर की प्रॉपर्टी थे लेकिन सन भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। सन के क्लास में आप देख सकते हैं कि मैंने माई हाउस नाम से कोई भी मेथड कॉल नहीं किया है, कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, इस चीज़ की हेल्प से। अब मान लीजिए कि सन ने थोड़ी मेहनत करी, अब सन ने अपने 10 घर बना लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर सन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। भाई सन ने काफ़ी मेहनत करी, पहले पापा के पास उसके केवल 4 घर थे, उसने कहा नहीं अब हम 10 घर बना लेंगे, तो उसने 10 घर बना लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसका एक अपना मेथड बना देता हूँ, void my house new, और यहाँ पर मैं इसको मेथड में वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ सिस आउट करके सिम 10 हाउसेज। और इसके बाद अब मैं जाता हूँ अपने इस मेथड को प्रिंट कराने के लिए, ऑब्जेक्ट डॉट माई हाउस न्यू, ठीक है। और मैं अब रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं पहले आई हैव 4 हाउसेज आ रहा था, नाउ अब आप देख सकते हैं आई हैव 10 हाउसेज आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर पहले फादर क्लास का माई हाउस मेथड यूज़ किया था, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने माई हाउस न्यू करके एक न्यू मेथड क्रिएट किया जो कि मैंने यहाँ पर उसका एक्सेस कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम यूज़ कर पा रहे हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप। फादर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम सन क्लास के अंदर यूज़ कर पा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोगों ने इनहेरिटेंस देख लिया, जो डिफ़ॉल्ट हमने उन्हें इनहेरिटेंस देखा पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन वाला इज ए रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल टाइप के इनहेरिटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें एक क्लास है, क्लास जो है एक दूसरी क्लास जो है उस क्लास को एक्सटेंड करती है, तो क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्लास बी के अंदर ला पाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसको हम देखने वाले हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे हम लोगों ने ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप देखा, उसी तरीके से हम एक के बाद एक लेवल और क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे ले सकते हो कि एक हमारे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के बाद उनके फादर हैं, और उनके फादर के बाद सन है। तो यहाँ पर सन जो है वो प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंड कर रहा है फादर की, और फादर प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंड कर रहे हैं अपने फादर की, यानी सन के लिए ग्रैंडफादर की, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं ऐसा एग्जांपल में ले सकता हूँ कि आपके दादाजी के पास 100 बीघा ज़मीन थी। अब आपके दादाजी के पास 100 बीघा ज़मीन थी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके पापा के पास आई होगी, और जब आपके पापा के पास आई तो 100 बीघा ज़मीन थी। 100 बीघा ज़मीन में आपके पापा ने मेहनत करके उसमें 10 बीघा ज़मीन और ऐड कर दी, तो अब वो 110 बीघा ज़मीन हो गई। तो अब क्लास बी के पास 110 बीघा ज़मीन थी, और जब आपके पापा के पास, जब आपके पास ज़मीन आई तो 110 बीघा ज़मीन में आपने और मेहनत कर दी, तो वो और 20 बीघा ज़मीन आपने और ऐड कर दी, तो 110 पहले का प्लस 20, तो यानी कि 130 बीघा ज़मीन आपको अब मिल पा रही है। तो ऑब्वियसली आप ऐसा समझ सकते हो कि इट इज़ लाइक कि आपको क्लास सी के अंदर क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी और क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। आपको मल्टीपल लेवल में इनहेरिटेंस मिलेगा। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑलवेज क्लास सी का करेंगे, क्योंकि क्लास सी एक्सटेंड करेगा क्लास बी को, तो इसके पास क्लास बी में तो ए की प्रॉपर्टीज़ में थी, बी की भी, और बी के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का मिक्सचर इस क्लास सी के पास होगा। लेकिन अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सिर्फ क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ और क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ हो पाएगा, तो क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ का आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमेशा जो आपका सब क्लास रहेगा लेटेस्ट वाला, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये मल्टी लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जिसमें हमारी जो पेरेंट क्लास होती है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। मतलब कि एक चाइल्ड क्लास है, वो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है मोर देन वन पेरेंट क्लास को, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई एक बच्चा है, उसके 2 माता पिता हैं, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल सी बात कर रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि एक बालक है, उसके 2 पेरेंट हैं,
ठीक है, तो दिस इज इलॉजिकल, ये गलत चीज़ है। तो उसी तरीके से जावा भी कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में कि एक चाइल्ड क्लास है उसके 2 पेरेंट हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा विद एन एग्जाम्पल, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो जावा में बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको हम आगे समझेंगे, उसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस पर। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि एक पेरेंट है और उस पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हैं, ये तो हो सकते हैं। अभी तक जैसे हमने देखा था कि एक सिंगल पेरेंट थे, सिंगल पेरेंट का एक सिंगल चाइल्ड था, लेकिन एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब कई सारे चाइल्ड जो हैं वो एक ही पेरेंट क्लास से एक्सटेंड हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, लेकिन जब मल्टीपल पेरेंट्स ही एक चाइल्ड से को एक्सटेंड करवाते हैं, अपने आप को अपनी प्रॉपर्टीज़ देते हैं, तो वो मल्टीपल बनता है। लेकिन हायरार्किकल क्या होता है, जब कई सारे चाइल्ड जो हैं वो अपने एक ही पेरेंट पे एक्सटेंड होते हैं। सो हायरार्किकल सपोर्टेड है जावा में, मल्टीपल भी सपोर्ट, मल्टी लेवल भी सपोर्टेड है और सिंगल भी सपोर्टेड है, बट मल्टीपल और हाइब्रिड ये सपोर्टेड नहीं है। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड जो होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो हाइब्रिड क्लास और हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट जावा में सपोर्टेड नहीं होते हैं, लेकिन आप इनका यूज़ आगे जब हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप इंटरफेस के थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरफेस भी ऊप्स का ही एक पार्ट है जो कि हम आगे एडवांस टॉपिक्स में आगे पढ़ेंगे लास्ट में। सो यहाँ पर सिंगल, मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो सिंगल इनहेरिटेंस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर मेन क्लास है। मैं यहाँ पर 2 क्लासेस और बनाऊंगा बिकॉज हमें यहाँ पर मल्टी लेवल चाहिए। तो एक क्लास जैसे मैं बनाता हूँ ग्रैंडफादर के लिए, और सिमिलर एग्जांपल हम रखेंगे ग्रैंडफादर के लिए। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर की क्लास में फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि उनके पास हाउस है, तो उन्होंने मान लीजिए 2 हाउस बना लिए, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक मेथड कॉल करा देता हूँ माई हाउस 1 नाम से, और इस मेथड में मैं प्रिंट करा देता हूँ हाउस की वैल्यूज़ को। ओके, सिंपल हाउस की वैल्यूज़ को प्रिंट करा देता हूँ। अब यहाँ पर सिमिलरली मैं क्या करता हूँ एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि फादर के नेम से, और ये फादर जो है मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा ग्रैंडफादर से। तो जो फादर क्लास है वो एक्सटेंड हो रही होगी इस ग्रैंडफादर क्लास से। ओके, और यहाँ पे सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ कि इन्होंने हाउस बनाए, और यहाँ पे मेथड फॉर एग्जांपल 2 को 4 कर देता हूँ और यहाँ पर मेथड का नाम बदल देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रैंडफादर नाम की क्लास बनाई, अब इन्होंने 2 घर बना लिए और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया। अब फादर क्लास है वो एक्सटेंड कर रहे हैं ग्रैंडफादर को, मतलब कि आप यहाँ पर फादर में आप इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और इसको भी कॉल कर सकते हैं बिकॉज ये फादर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेकर हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल। तो अब यहाँ पर जैसे कि एक सन टाइप का क्लास है जिसको मैं एक्सटेंड करा सकता हूँ अपने इस फादर के क्लास से। तो अब यहाँ पर फादर के पास क्या क्या, वो इस सन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है और अपने आप को तो करेगा ही। ओके, तो यहाँ पर मैं सिमिलरली मैं यहाँ पर मेथड और ये सब बना देता हूँ जल्दी से। इस क्लास के अंदर भी 4 को मैं कर देता हूँ 8, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ माई हाउस 3। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ऑलवेज हम चाइल्ड क्लास जो होती है, मतलब हमारी जो सब क्लास होती है उसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम सबको एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं सन का जो है वो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जल्दी से। तो सन obj इज इक्वल्स टू न्यू सन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले को मैं चेक करना चाहता हूँ, मतलब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ग्रैंडफादर को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट डॉट माई हाउस, ये देखिए यहाँ पे तीनों मेथड आ गए, माई हाउस 1, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर हाउस 2 वाला प्रिंट हो गया, दिस वन, मतलब ये जिसमें 2 घर थे।
तो ग्रैंडफादर का मेथड को मैं एक्सेस कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ अपने सेकंड वाले को यानी कि फादर वाले को तो भी यहाँ पर कर सकते हैं, और सिमिलरली मैं अगर सन वाले को एक्सेस करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हम ग्रैंडफादर के भी मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं, फादर के भी एक्सेस कर पा रहे हैं, और अपने वाले तो कर ही लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जिसमें एक पेरेंट क्लास है और उसके मल्टीपल जो है चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सेस कर रही है, सेम एक्सटेंड हो रही है सेम क्लास से। तो उसके लिए भी चलिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल क्लासेस ऑलरेडी से मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस ग्रैंडफादर नाम की एक क्लास को बना रहने देता हूँ, और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको भी ग्रैंडफादर से, और मैं सन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ ग्रैंडफादर से। सो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये हमारी मेन क्लास है, मेन क्लास हमारी ये रही, और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया ग्रैंडफादर से। सिमिलरली हमने इस फादर क्लास को भी एक्सटेंड करा दिया ग्रैंडफादर से। तो अब पेरेंट क्लास हमारी एक यही हो गई, बट उसकी चाइल्ड क्लास यहाँ पर ये दो हो गई। ठीक है, तो अब दोनों क्लास यानी कि सन क्लास भी और फादर क्लास भी, ये दोनों क्लासेस जो हैं वो इसको एक्सेस कर पा रही हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सन क्लास क्या फादर क्लास को एक्सेस कर सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया है, फादर को एक्सटेंड कराया है ग्रैंडफादर से, लेकिन सन को एक्सटेंड नहीं कराया है। सो हम फादर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं ग्रैंडफादर को कर सकता हूँ, ये वाली कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं माई हाउस 1 और माई हाउस 3। माई हाउस 3 वो वाला है जो सन का अपना खुद का मेथड है, और माई हाउस 1 जो ग्रैंडफादर से इनहेरिट हो रहा है। ओके, अगर मैं उसी तरीके से फादर का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, क्योंकि फादर भी एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंडफादर को, तो ऑब्जेक्ट डॉट, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे माई हाउस 1 और माई हाउस 2, ये ग्रैंडफादर का था माई हाउस 1, और माई हाउस 2 इस फादर का अपना खुद का मेथड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस जब हमारे पास पेरेंट क्लास जो रहती है वो मल्टीपल हो सकती है, और हम एक्सटेंड कर रहे हैं एक सेम क्लास में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दिस इज़ ग्रैंडफादर क्लास, दिस इज़ फादर क्लास, इसका मैं एक्सटेंड हटा देता हूँ। एंड उसके बाद हम सन के क्लास पे आते हैं। तो हमने ये बोल दिया कि सन का क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंडफादर को, और मैं साथ ही साथ बोल रहा हूँ कि ये एक्सटेंड कर रहा है किसको? फादर क्लास को, दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ एन एरर, यहाँ पर वो एरर देने लगा कि हम एक साथ दो लोगों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो भी यहाँ पर ये एरर है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता एक साथ दो लोगों को। ठीक है, एक क्लास जो है वो चाइल्ड रहेगी और एक उसका पेरेंट रहेगा, या फिर ये होगा कि हम हायरार्किकल के थ्रू एक्सटेंड करा लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास मल्टीपल पेरेंट हो, एक चाइल्ड हो लेकिन मल्टीपल पेरेंट हो। दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन जावा डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस। हम बाय इंटरफेस इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक माई हाउस 1 मेथड है, और सिमिलर मेथड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माई हाउस 1 मेथड को इस क्लास में भी कॉल करा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं माई हाउस 1 मेरे ग्रैंडफादर में भी है और माई यहाँ पर फादर क्लास में भी है। अगर मैं अलग अलग इसको एक्सटेंड करता हूँ, लाइक मैंने अभी यहाँ पर ये सन ग्रैंडफादर को एक्सेस कर रहा है, तो ग्रैंडफादर का माई हाउस 1 अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो यहाँ पर मैं ईजिली माई हाउस 1 को यहाँ पर कॉल करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 प्रिंट हो गया बिकॉज यहाँ पर ये वाला कॉल हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस बार एक्सटेंड करता हूँ फादर को, अब सन एक्सटेंड कर रहा है फादर को, ओके, और इस बार मैं माई हाउस को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 4।
क्योंकि फादर के पास 4 हाउसेस थे। अब लेकिन यहाँ पर इशू तब आएगा जब मैंने बोला कि ये फादर को भी एक्सटेंड कर रहा है, साथ ही साथ ये ग्रैंडफादर को भी एक्सटेंड कर रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में हमारा कंपाइलर भैया कंफ्यूज हो जाएगा कि करे तो करे क्या, आखिर बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ, बिकॉज उसे समझ ही नहीं आ रहा। हमने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट डॉट माई हाउस 1, अब सन जो है एक्सटेंड कर रहा है इसको भी, और माई हाउस 1 तो हमारा मेथड पहले से इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो उसे भैया कौन सा वाला एक्सेस करना है ये तो बताओ। तो यहाँ पर ये एक दिक्कत थी, इस वजह से जावा में यहाँ पर इनहेरिटेंस हमें सुविधा नहीं देता। हाइब्रिड भी इनहेरिटेंस की सुविधा हमें नहीं मिलती। तो वन मोर थिंग, अभी जो एक इशू मैंने आपको बताया मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है कि अगर हम सेम जो है क्लास, सेम मेथड का नेम ले लेते हैं मल्टीपल क्लास में और उसको एक्सटेंड करा देते हैं, तो फिर कंपाइलर को समझ नहीं आता है। सिमिलर अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, फादर नाम की एक क्लास है और एक डॉटर नाम की क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है इस फादर को, और यहाँ पर दोनों में सेम मेथड है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और ऑब्वियसली बात है कि हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो डॉटर का मैं ऑब्जेक्ट, इस बार मैंने यहाँ पर देखिए पब्लिक क्लास को एक डिफरेंट फॉर्म में रखा है, बिकॉज यहाँ पर रखने से मैं एक्सटेंड करने को सुपर क्लास जिसका हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मेथड लिया है, सन क्लास लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर डॉटर को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बिकॉज डॉटर जो है एक्सटेंड कर रही थी फादर की क्लास को। और दोनों में माई हाउस 1 नाम से एक मेथड है जो कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट माई हाउस 1। तो अगर मैं माई हाउस 1 को कॉल करेंगे, माई हाउस 1 को हम कॉल करते हैं जैसे ही, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किसका है, डॉटर क्लास का, तो क्या रन होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉटर का मेथड रन हो जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें डॉटर क्लास के हेल्प से ही, डॉटर का ही ऑब्जेक्ट बनाकर हम इस फादर क्लास को एक्सेस करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सुपर कीवर्ड का। तो बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट क्लास के मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने यूज़ कर रखा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है अपने चाइल्ड क्लास का, लेकिन आप यूज़ करना चाहते हैं मेथड अपने पेरेंट क्लास का, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो गया, मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैं माई हाउस 1 जो है ये सेम मेथड कॉल करा रहा हूँ, लेकिन ये सेम मेथड फादर क्लास के यानी कि पेरेंट क्लास का आउटपुट आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने डॉटर का बनाया है। तो इस तरीके से अगर आपने सेम मेथड यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो अगर आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करके मेथड को कॉल करेंगे, तो फिर आपका सिमिलरली यहाँ पर वही आंसर आएगा जो आपका पेरेंट का है। सुपर कीवर्ड का आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने मेथड का यूज़ करना है तो आप नॉर्मल अपने मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यही, तो दैट्स इट इन द इनहेरिटेंस इन जावा। आई होप कि आपको इनहेरिटेंस समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको समझ आया या नहीं आया। जो भी इश्यूज़ है, कोई फीडबैक है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।